वीडियो देखो पहले। पर कराची में एक फैमिली, एक बाप अपने सिर्फ बच्चों की सांसें चलती रहें, 2 बच्चे जो भी पैदा हुए हैं उनकी सिर्फ सांसें चलती रहें, इसलिए 1,80,000 रुपये एक दिन के पे करेगा। वो सुबह से लेकर शाम तक वो पैसे इकट्ठे कर रहा है कि किसी तरीके से मेरे बच्चों की सांसें चलती रहें। और ये कहीं पर किसी ने अगवा नहीं किया, बल्कि हम खुद जाकर वो वहाँ पर बच्चे छोड़ के आए हैं। मैं इस मुद्दे पर बात नहीं करता आया, शुरू से मैं दिल में ख्वाहिश थी मेरी कि इस पर कोई बात करे, लेकिन अब मुझे लगता है कि खुद हमें मर्दों को ही ये मामला उठाना पड़ेगा। 2 बच्चे पैदा हुए माशाल्लाह से, सही सलामत हैं, लेकिन कमज़ोर हैं। बकौल डॉक्टर के वो सांस नहीं ले पा रहे, उन्हें सांस नहीं आ रहा ठीक से। एक बच्चा हालांकि उनमें से बिल्कुल एक्टिव है, तंदुरुस्त है, दूसरा बच्चा थोड़ा सा वीक है। दोनों बच्चे इस वक्त जनाब नर्सरी में हैं और 1,80,000 रुपये या 1,70,000 रुपये उनके एक दिन के डॉक्टर ने मांगे हैं। और डॉक्टर के जब पूछा गया कि डॉक्टर साहब ये कब तक ठीक हो जाएंगे, तो उन्होंने कहा पता नहीं है, 5 दिन लग सकते हैं, 10 दिन लग सकते हैं, और कह नहीं सकते कुछ। ये हालात हैं। अब ये हालात पहुँचे क्यों हैं इस नहज पर, इसके ऊपर आज बात करनी है। मैं इसमें बराबर का शरीक ठहराता हूँ उन तमाम ख़वातीन को जो आज इस नहज पर पहुँच गई हैं कि जहाँ पर उनको एक बच्चा पैदा करना, छोड़ो जहेज़ को, अगर बेटियाँ हैं जहेज़ को छोड़ो, अगर बच्चे हैं तो उनको सेटल करने में, उनको तालीम देने को छोड़ो, पैदा करना मुश्किल हो गया हुआ है। क्यों? क्योंकि हम नेचर से बहुत दूर चले गए हैं। हम फैशन में इस तरह खो गए हैं कि हमें लगता है कि बच्चा पैदा करना एक आर्ट हो गया है, नासा रॉकेट साइंस हो गया हुआ है। वो जानवर भी आज जहाँ पर बच्चे पैदा होते हैं उनके, वो भी खुद ही कर लेते हैं, उनको कोई असिस्ट नहीं करता जाके। लेकिन हम नेचर से इतने दूर हुए हैं कि आज जब कोई उम्मीद से होती है तो सबसे पहले वो जाते हैं बेहतरीन किस्म की डॉक्टर के पास, और वो बेहतरीन डॉक्टर 80% कसाई है। आई एम सॉरी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द गुड वंस, ये जो बैड वंस हैं जो सिर्फ कारोबार बना के बैठे हुए हैं, इनके ऊपर शिकंजा कसना बड़ा ज़रूरी है। और वो शिकंजा आपको जिससे लड़ने की नहीं, बल्कि इनके साथ इनका बाइकआउट करने से होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि कर रहा आपने क्या है। खुदा का वास्ता है, औरतों को, जो लड़कियाँ होती हैं आजकल, इनको इससे गर्ज नहीं होता क्योंकि उन्होंने पैसे कमा के नहीं देने, पैसे देने होते हैं बाप ने। बाप का इंटरेक्शन डॉक्टर के साथ नहीं होता क्योंकि लेडी डॉक्टर है, तो उसका ताल्लुक, उसके बात जो होती है वो होती है लड़की के साथ, माँ के साथ। जब उम्मीद लगती है उस दिन से वो डॉक्टर जो है उनको अपने कोपचे में लेती हैं। कभी उनको ये कहती हैं परहेज़ करो, कभी ये करती हैं ये करो, ये ना करो, ये ना खाओ, वो ना खाओ, और आपको वो इस नहज पर ले जाती हैं कि जहाँ पर या तो आपका अब ऑपरेट होगा, या तो अगर ऑपरेट हो मतलब ये भी ऑपरेट हुआ, उसके बाद भी वो जो नर्सरी उन्होंने करोड़ों रुपए लगा के बनाई हुई है ना, जहाँ पर ऑक्सीजन और ये वो सारा कुछ लगा होता है, वो उसके पैसे कहाँ से उन्होंने कमाने हैं। तो जनाब ये आपके साथ किया जा रहा है। अब इससे छुटकारा कैसे मिले यार? जैसे गाड़ी से उतर के वापस आप मोटरसाइकिल, और मोटरसाइकिल से उतर के वापस आप साइकिल पर, साइकिल से उतर के भी आप पैदल चलना शुरू हो गए ना, कि इससे ही आपकी सेहत बनेगी। उसी तरह से सरकार आपको वापस आना पड़ेगा उन दाइयों के पास जो गली मोहल्ले में दाइयाँ होती थीं। हमारे दौर की बात कर रहा हूँ मैं, आज से कुछ 10-20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर कोई केस ख़राब होता ही नहीं था। दाइयाँ घरों पर आके वो बच्चा पैदा कर जाती थी विद नो टाइम, और कोई मसला नहीं होता था, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती थी। हम और आप ज़रा गौर करके देखें ना, कैसी पैदाइश हैं। इसी तरह से दुनिया में आए। तो मेरे भाई, दाई को एक सूट लगता था, 2 किलो मिठाई लगती थी, और थोड़े से पैसे लगते थे, और वो दाई जनाब खुश और हम भी खुश। लेकिन आज वो सारा मामला जो है वो पकड़ के अस्पताल जो बड़े बड़े बना लिए हैं लोगों ने, वो ये मामला कर रहे हैं। मसला ये है कि पैसे तो उनके जा रहे हैं, मुझे क्या तकलीफ है, आपको क्या तकलीफ है। बात चूँकि आपके घरों में भी आएगी, अगर आज आप नहीं बोलेंगे तो ये आपके घरों में भी होगा। ये अगर इसी तरह सिलसिला चलता रहा तो ये आपको भी अफेक्ट करेगा। और अगर उस वक्त आपके पास पैसे ना हुए तो आप सोचें कि आपके साथ क्या हो सकता है। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन इस बंदे की है कि इसको पता है कि जहाँ पर इसने इनकार किया कि मैं पैसे नहीं दे सकता, आप सोच सकते हैं कि वो अपने आप को ठीक साबित करने के लिए कि डॉक्टर सही कह रहा था, बच्चे को कुछ कर दें, इसलिए अब वो फंस गए हैं। अब उन्होंने वो यौमिया 1.5 लाख 2 लाख जो वो मांगेंगे वो देना ही पड़ेगा, नहीं तो उनके बच्चों को अल्लाह माफ़ करे कुछ हो सकता है। इससे वो बच सकते थे। कैसे? मोहल्ले की जो दाई होती है उसको बुलाएं, खुदा के लिए अपनी बहुओं को, अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को इस बात पे कन्विंस करें कि फैशन में तुम्हें कपड़े लेकर दे सकते हैं, अच्छे खाना बाहर खिला सकते हैं, बाकी सारा कुछ होगा। इस मामले के ऊपर हमें जज ना करना कि हम गरीब हैं या अमीर हैं, मैं पैसे लगा सकता हूँ या नहीं लगा सकता। मुझे भी अपने बच्चे की जान प्यारी है, उसको कन्विंस करें
کہ جس طرح سے وہ دنیا میں آئی تھی، جس طرح سے ہم دنیا میں آئے تھے، بچہ بھی اسی طرح سے دنیا میں آئے گا۔ دائی کو ہائر کریں، اس کے سپرد کریں، وہ ڈیلی آئے گی، وہ آ کے اس کو بتائے گی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، وہ آ کے اس کو دبائے گی، اس کی مالش کرے گی، جو بھی ہو سکا وہ خود کرے گی، اور وہ اینڈ آف دا ڈے جب وہ ٹائم بھی آ جائے گا اس وقت بھی وہ دائی ہی سارا کچھ کرے گی۔ یہ ہوتا ہے، یہ کرنا ہے آپ کو۔ نکلیں اس اسپتالوں والی فیلڈ سے کہ جہاں پر آپ کو پتہ ہے اچھی خاصی خاتون ہوتی ہے یار، اس کو کچھ پرابلم نہیں ہوتا، وہ اپنے ماں کے گھر سے بھی صحت مند آئی ہوتی ہے، یہاں پر بھی وہ صحت مند